होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जीवन भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IIT इन फिजिक्स में आप सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, फिर से आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये जी-मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT जो जी-मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसके जी-मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 27 जुलाई 2022 को पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a charge of 4 mu c is to be divided into two parts. The distance between two divided charge is constant. The magnitude of the divided charge so that the force between them is maximum will be. चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है, टोटल चार्ज 4 म्यू सी का है। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज 4 म्यू सी है। उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे टोटल चार्ज 4 म्यू सी है और उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, Q1 और Q2 में। तो अगर Q1 में डिवाइड किया गया और Q2 में डिवाइड किया गया है तो कह रहा है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ही बता नहीं रहा है, बोल रहा है कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि चूंकि दोनों चार्ज हैं तो इस दोनों चार्ज, ये जो दोनों Q1 और Q2 है, इस पर में मैक्सिमम चार्ज क्या होगा। ठीक है, इस चीज को पूछ रहा है। तो इससे ठीक पहले जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था IIT में, ध्यान दीजिएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट बार बार किया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया है। मतलब कंफर्म मानिए कि 2025 में इस टाइप का जी-मेन में निश्चित रूप से आएगा। इस पर ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये कह रहा है कि 4 म्यू सी, टोटल चार्ज 4 म्यू सी है और दो चार्ज में इसको डिवाइड किया गया है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। इससे ठीक पहले वाले 2023 में जो IIT में पूछा गया था उसमें डिस्टेंस 1 cm दिया था, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या बोल रहा है? इसमें डिस्टेंस बता रहा है कि कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम चार्ज दोनों पे क्या होगा? दोनों जो डिवाइड किया गया है Q1 Q2 में, इस दोनों पे मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए फटाक से सोल्व करते हैं। आइए सोल्व करते हैं और देखिए कि कैसे हम लोग इसको फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कि टोटल चार्ज क्या है। तो हमारा सबसे पहले लिख देते हैं कि टोटल चार्ज क्या है। तो चलिए लिख देते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 4 म्यू सी। क्या? 4 म्यू सी। अच्छा, ये पर यहां पर C कूलम है। ठीक है, तो टोटल चार्ज यहां पर दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां पर मैं कि अब इसको क्या बोल रहा है कि दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो लिख देते हैं द टू डिवाइडेड charge is Q1 and Q2। अब देखिएगा कि जो टोटल चार्ज था, उस टोटल चार्ज 4 म्यू सी है और टोटल चार्ज को दो भागों में बांटा गया, तो दो भागों में उसको Q1 और Q2 कर लिए। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे टोटल चार्ज 4 म्यू सी था, उसको यहां पर Q1 और यहां पर Q2 में बांटा गया है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, R जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट है दोनों के बीच। तो अब देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि Q1 के लिए हम लोग मानते हैं कि Q1 पे कितना चार्ज है? X का है। तो लेट Q1 इक्वल टू X करते हैं। आइए देखते हैं, लेट Q1 इक्वल टू X, और Q1 X हो गया तो Q2 क्या हो जाएगा? तो Q2 देखिएगा क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू, चूंकि Q1 X हो गया तो टोटल 4 है, तो 4 में से अगर X को घटा देंगे तो Q2 हो जाएगा। मतलब Q2 इक्वल टू क्या हो गया? 4 माइनस X हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब देखिएगा, अब हम लोग फटाक से फोर्स निकाल लेते हैं। चलिए लिख देते हैं फोर्स क्या होगा। फोर्स हम लोग देख रहे हैं F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। कोई डाउट है क्या? यहां पर फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर में कि यहां पर में K क्या है, K तो ऑलरेडी रहेगा ही। Q1 देखिएगा क्या है, Q1 x है, Q1 क्या है, x है, और Q2 क्या है, 4 माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स क्या निकल गया, के एक्स इंटू 4 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर निकल करके आ गया। अब चलिए हम लोग को करना क्या है कि इसका अब क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स, लिखेंगे यहां पे दिख रहा है, साइड में आ जाते हैं यहां पे, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स। देखिएगा मैक्सिमम फोर्स के लिए मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए डिफरेंशिएट, आप अगर अभी आईआईटी का क्वेश्चन देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा। ऐसे एक क्लास हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी ले लेंगे। मैथ्स में कुछ जरूरी जो मैथमेटिकल टूल्स होगा फिजिक्स में बताने का वो हम बता देंगे टोटल, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, फंक्शन वगैरह थोड़ा बहुत बता देंगे, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग क्या डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स को। तो देखिएगा कि फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर में देखिएगा क्या हो जाएगा, d अब k x इंटू 4 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर, और यहां पे देखिएगा और नीचे में क्या है, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब यहां पर मैं जैसे ही देखिए यहां पे df बाई dx है, d kx इंटू 4 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर dx हो गया। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है कि यहां पर मैं कि क्या बताया है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन टू डिवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब r कांस्टेंट बता रहा है। तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो r कांस्टेंट होता है, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, कांस्टेंट को यहाँ पर k ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो चलिए फटाक से हम करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर मैं d x क्या हो गया, x इंटू 4 माइनस एक्स और बाई क्या हो जाएगा dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम दिया, डिफरेंशिएट करके बताइए फटाक से कि क्या आएगा आंसर। जिनको आता है डिफरेंशिएट करके, और जरूर कमेंट में हमें आंसर बताइएगा, जरूर पक्का, हमें खुशी होगी कि आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाक से करिए, शायद आप लोग डिफरेंशिएट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग फटाक से करते हैं डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा इसका, यहां पर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x हो जाएगा, 4 माइनस 2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर में 0 हो गया। तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 4/2, मतलब क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब जब x2 निकल गया तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, q1 और q2 का दोनों का एकदम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पता करना था, q1 q2 का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो q1 का क्या हो जाएगा, q1 का x है, तो q1 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और q2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। और आईआईटी में सेम यही ऑप्शन दिया हुआ था। आईआईटी में क्या दिया हुआ था आंसर का ऑप्शन, देखिएगा यहाँ पे आईआईटी में ऑप्शन दिया हुआ था 2 म्यू सी 2 म्यू सी, 4 ऑप्शन था जिसमें एक ऑप्शन ये भी था
और एक ऑप्शन अगर आप ये मार दिए होंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन आईडी में हो गया होगा, और अगर नहीं मारे हैं तो कोई बात नहीं है, अभी मेरे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से मारिएगा आप, ठीक है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिएगा तो आप समझ में आ गया होगा। टू म्यूसी कुछ नहीं था, सिंपल सी बात थी, 1 मिनट में समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिएगा कि टोटल चार्ज 4 म्यूसी का दिया हुआ था, उसको 2 भागों में बांटा गया था चार्ज को, Q1 और Q2 में, ठीक है। और दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, जबकि दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर दिए, चूंकि मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए, और फाइनली हमारा जो आंसर था वो 2 म्यूसी और 2 म्यूसी करके आ गया। तो आशा है कि आपको काफी बढ़िया लगा होगा, और फिर चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, निश्चित रूप से फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।